हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जो है ये मैं कल की डाल रही हूँ। हम लोग गए थे आइकिया, जो टैगोर गार्डन दिल्ली में है। दिल्ली में दरअसल अभी तक आइकिया का एक ही स्टोर है, बल्कि इंडिया में शायद दिल्ली के बाद बेंगलोर में ही है। साउथ दिल्ली में सुन रहे हैं कि आइकिया जल्दी आ जाएगा, बट अभी तक तो उसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। मैं, दोनों बच्चे और नागर साहब हम लोग गए थे आइकिया। दरअसल मुझे कुछ सामान लेना था अपनी स्टडी टेबल के लिए, और एक मैं छोटा सा सेटअप बनाने की सोच रही हूँ उसके रिगार्डिंग। तो हम लोग निकले थे दोपहर के टाइम, और बच्चे तो यहाँ पर डिगिन देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्हें लगा था कि अब तो उन्हें अच्छी खासी ट्रीट मिलने वाली है। हम वहाँ से सीधे अब सबसे पहले आइकिया गए। आइकिया जाते ही मतलब आपको एक अलग ही वाइब मिलती है, ऐसा लगता है एक अलग सी छोटी सी दुनिया में आप आ गए हो। बच्चे बार बार बोले जा रहे थे कि मम्मा हमें क्यों लेके आए हो यहाँ पे, हमें तो कहीं डिकैथलॉन जाना था। लेकिन मैं उन्हें पहले वहाँ पे लेके गई। वहाँ हमने बहुत सारे सेटअप देखे। किचन थी, किचन का A to Z सारा सामान था। इतना कि अगर आपको शुरू से शुरुआत करनी हो तो आपको सारा सामान मिल जाएगा, छोटे से छोटे टूल से लेके बड़े से बड़ा फर्नीचर तक। वहाँ पे हमने वर्क फ्रॉम होम की टेबल वगैरह देखी, जैसे कि मैं बता रही थी कि मुझे टेबल देखनी थी। नागर साहब के फ़ोन ही वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उन्हें बार बार फ़ोन अटेंड करने पड़ रहे थे। उसके बाद आइकिया में आपको अपना होम डेकोर करने के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। बहुत सारे आपको डेकोर पीसेस मिल जाते हैं। हर एक रूम का आपको अलग से सेटअप दिया जाता है। किड्स सेक्शन में ये किड्स रूम का जो सेटअप था बहुत ही प्यारा था। श्रेया और यूवी बंक बेड को देखकर बोलने लगे, हम कब से बोल रहे थे बंक बेड। बट मुझे बंक बेड ना बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप कब तक ही यूज़ करा लोगे, एटलीस्ट फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है। हमने तो नॉर्मल बेड ही रखा हुआ है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे वॉशेस थे, कुशन कवर्स थे, पिलोज़ थे, और जिनकी मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। क्वालिटी तो हाई, हालांकि आइकिया की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होती है। मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स आइकिया के यूज़ किए हैं। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियो डली हुई है उसमें मैंने दिखाया था कि मैं पहले भी शॉपिंग करके आई थी आइकिया से। अफोर्डेबल भी है रेंज, और काफ़ी सही आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बजट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। इसलिए बल्कि हमारे घर से टैगोर गार्डन काफ़ी दूर पड़ता है, 1 आवर आपको एटलीस्ट लग जाएगा यहाँ से जाने में। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आइकिया में ही मिलती हैं। आप छोटे बड़े कंटेनर्स थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो काफ़ी चुटपुट चीज़ें होती हैं बट किचन में यूज़फुल होती हैं, वो भी मैंने वहाँ से ली। वोक ली थी एक कढ़ाई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक लेने की सोच रही थी। उसके अलावा बहुत सारी छुट-पुट चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वहाँ पे जाके लगा कि हाँ, ये भी लेनी थी या ये भी ज़रूरी है। सारे सेक्शन में हम घूमे, सारे सेक्शंस में हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। हालाँकि जो टेबल हम देखने गए थे, जो मुझे लगा था कि मुझे वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे जाके मैंने देखा तो उसको मतलब असेंबल करना पड़ता हमें, असेंबल करना रहता, और उसकी भी मुझे थोड़ा लग रहा था कि वैसी क्वालिटी नहीं है जैसी मुझे चाहिए थी। तो हमने फिर वहाँ पे डिसाइड किया कि हम कारपेंटर से ही बनवाएंगे। टेबल का हमें ठीक नहीं लगा कि हम परचेज़ करें। तो जो मेन चीज़ जिस चीज़ के लिए गई थी उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली, और वही चीज़ हमारी रह गई। अब उसके लिए मैंने देखो कारपेंटर भैया से बात की है, अगर वो उस तरह का बना पाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है मेरे माइंड में, या मैं कैसा कुछ सोच रही थी। और इस तरह से हमने आइकिया को पूरा एक्सप्लोर किया। काफ़ी स्टोरेज में तो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अ, उसके बाद हम वहीं पास ही में उसके बुक स्टोर गए। बुक स्टोर में जाती हूँ, मैं और श्रेया ऐसे हैं कि बुक स्टोर गए हैं तो वहाँ से खाली हाथ आएंगे नहीं। और उसके बाद हम लोग डिगिन गए। तब तक घूमते घूमते बहुत सारी भूख लगाई थी, बच्चे भी परेशान हो गए थे। तो फिर हम डिगिन गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया पिया,
यूवी का मुंह बन रहा था, क्योंकि हमने एक दो चीज़ें लेने से मना कर दिया, क्योंकि मैं बच्चों को टोक देती हूँ अगर मुझे नहीं लगता कि भाई ये ठीक है बच्चे के लिए या फिर उसका कोई यूज़ है, तो फिर दिलाने का कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद हमने थोड़ा वहाँ पे कुछ खाया पिया। अब कई चीज़ों के लिए मना तो कर दिया था यूवी को, बट उन दोनों ने फिर वहीं पे बाहर लगे हुए झूले देख लिए थे कि वहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया था कि हमें वहाँ पे जाना है। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी अपना पास्ता और पिज़्ज़ा वगैरह ख़त्म किया लड़ते लड़ते, और उसके बाद हम लोग जो उनका प्ले एरिया था वहाँ के लिए निकल गए। और ये जो डिगिन है यहाँ पे मैं और हरीश हम पहले भी आए हैं, बहुत ही प्यारा इसका एम्बियंस है। हाँ, थोड़ा सा मुझे मतलब जो इसका प्राइजेज़ हैं फूड के वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है और मतलब काफ़ी फ़ोटोजेनिक है, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लोग बाग वहाँ पे ले रहे थे। मैं कई बार मीनू को भी बोलती हूँ, मैंने कहा मीनू वहाँ के डिगिन चलेंगे। हालांकि डिगिन मुझे लगता है दिल्ली में जो भी डिगिन हैं सारे ही एम्बियंस के हिसाब से बहुत अच्छे, इंटीरियर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। फिर हम पहुँच गए थे प्ले एरिया में और जाते ही ये दोनों बच्चे इसमें बैठ गए। यूवी को तो इस पे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, इसकी थोड़ी सी ही राइड हुई थी और श्रेया डर से फिर वो चिल्लाने लगी। उसने बोला कि हमें बीच में कि रुकवा दो, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो श्रेया को तो हमें बीच में ही इस पे से उतारना पड़ा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर रही थी और कहाँ वो खुद ही ज़िद कर रही थी कि हमें झूले पे जाना है, झूले पे जाना है। पर फिर मैंने उसकी हालत देखी तो मैं हरीश ने भी बोला कि इसको चलो उतार लेते हैं। यहाँ के प्ले एरिया में बहुत सारे तरह के स्विंग्स थे और बहुत अलग अलग तरह की राइड्स थी, और बच्चों ने फिर इन्होंने जो ये वीआर होता है शायद, इसको बोला कि हमें ये करना है। दोनों ने पूरा आधा घंटा हमारा इसमें लगा दिया। कभी बोल रहे थे हमें हॉरर देखना है, कभी बोल रहे थे हमें डायनासोर्स देखना है, और नागर साहब तो बस इतना परेशान हो गए कि अब चलो बच्चों को जल्दी से लेके, क्योंकि जाम का भी टाइम हो रहा था और फिर हम लोग अच्छे खासे जाम में फंस सकते थे। तो इन्हें हमने जल्दी जल्दी से ये सारा ख़त्म कराया और फिर हम लोग घर को निकल गए। बच्चों के साथ यही है कि आप कहीं चले तो जाओ, लेकिन फिर वो एक चीज़ को देख के फिर दूसरे को बोलते हैं। अभी ये बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी हैं तो बच्चे ही, उसी तरह की इनकी हरकतें हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ों में बाहर जाते ही एक चीज़ को लेके कभी दूसरी चीज़ को लेके फैले ही रहते हैं कि भाई हाँ अभी ये, अब वो, अभी ये। और लेकिन हमें भी ना आदत पड़ गई है बच्चों के साथ जाने की। इनके बिना अगर हम कहीं चले जाएं तो हमारा भी मन नहीं लगता, इसलिए इनके साथ ही जाना पड़ता है। और ये सारे करने के बाद मैंने सारे राइड्स करने के बाद श्रेया और योगी को, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था, हम लोग वहाँ से जल्दी निकले। हालांकि जाम में फंसते हुए हमें एक से सवा घंटा लग गया था, लेकिन फिर भी हम टाइम से घर पहुँच गए थे। तो ये थी एक हमारी बिताई हुई शाम फैमिली के साथ। बाकी सारे व्लॉग्स के लिए आप बने रहिए, कोशिश करती रहूँगी अलग अलग तरह के व्लॉग्स डालने की। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।